हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम मोशन के फर्स्ट लॉ को स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में ही हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करी थी। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक रोप है, रोप की उस एंड पर मेरा एक फ्रेंड है जो कि इस रोप को अपनी तरफ खींचने के लिए फोर्स लगा रहा है। मैं भी उतना ही फोर्स लगा रहा हूं अपनी तरफ खींचने के लिए। क्या होगा दोस्तों, दो ऐसे फोर्सेस हैं जो कि इक्वल है और इसीलिए यहां पे क्या होगा, जो ओवरऑल हमारे फोर्स से बैलेंस हो जाएंगे और ये जो रोप है ये मूव नहीं करेगी। ये पहले भी रेस्ट पोजीशन पे थी, अभी भी ये रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगी। मतलब कि रोप के मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं उससे मोशन में कोई चेंज नहीं आता। अगर मुझे इस रोप को मूव कराना है, क्या करना होगा दोस्तों? अगर मैं अपने फ्रेंड से ज्यादा फोर्स लगाऊं, ज्यादा ताकत का मैं यूज करूं, तो क्या होगा, यहां पे हमारे जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस नहीं होंगे और जो अनबैलेंस फोर्स है उससे एक ऑब्जेक्ट के मोशन में जरूर चेंज आता है। ये पहले रेस्ट पे था, अब ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, मतलब कि ये मूव करने लगेगा। तो यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स काफी आसान टॉपिक है और अगर हमें किसी चीज को मूव कराना है तो अनबैलेंस्ड फोर्स का होना बहुत जरूरी है। हमें ये चीज समझ आ गई। अब दोस्तों ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, वो है साइकिल का। देखिए दोस्तों हम सभी ने साइकिल को चलाया है। इमेजिन करो कि कोई पर्सन है जो कि रोड पर साइकिल चलाना चाहता है। उसको क्या करना होगा? पैडलिंग करनी होगी, है ना। पैडलिंग में क्या होगा, वो दोस्तों इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए फोर्स लगाएगा। ये पर्सन वही करता है, फोर्स लगाता है, आगे बढ़ना ये शुरू कर देता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ टाइम बाद दोस्तों ये पर्सन थक जाएगा और फिर पैडलिंग करना बंद कर देगा। क्या होगा अगर इस पर्सन ने पैडलिंग करना बंद कर दिया? दोस्तों धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड कम हो जाएगी और एंड में आकर ये रुक जाएगा। हम सब ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम पैडलिंग करना बंद कर दें तो साइकिल की स्पीड कम होती रहेगी और लास्ट में हमारी साइकिल रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? सोच के देखिए, जब वो पर्सन यहां पर था उसने पैडलिंग करना बंद कर दिया, है ना दोस्तों। कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, सिंपल सी सिचुएशन है। तो यहां पे पैडलिंग करना बंद कर दिया, हमारी साइकिल की कुछ स्पीड थी उस टाइम पर, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ वो स्पीड कम हो गई और एंड में हमारी साइकिल रुक गई। स्पीड कम हो गई, हमारी साइकिल रुक गई। इसका क्या मतलब है दोस्तों? कि जो हमारी साइकिल है उसके मोशन में कोई चेंज आ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब कि मोशन में चेंज आ रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज कब आ सकता है? तब आ सकता है जब कोई फोर्स लग रहा हो। यहां पे एक फोर्स जो हम आगे चलने के लिए लगा रहे थे वो तो लगाना बंद कर दिया था। तो दोस्तों यहां पे कौन सा फोर्स है? कैसे पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन चेंज हो गया? दोस्तों ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहां पे अभी भी एक फोर्स प्रेजेंट है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो है दोस्तों फ्रिक्शन। हमारी जो रोड है उसका जो सरफेस होता है कितना ज्यादा रफ होता है और यही जो रफनेस है ये भी एक फोर्स लगाती है जो कि है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। और दोस्तों इसी फोर्स क्योंकि ये प्रेजेंट है यहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है साइकिल है उसके मोशन में चेंज आया। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई कि क्योंकि एक फोर्स प्रेजेंट है अभी भी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, पर क्योंकि ये प्रेजेंट है यहां पे ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आ गया। सिंपल सी बात है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे इस बारी एक ऐसा सरफेस है, आईसी सरफेस दोस्तों, जहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने आइस स्केटिंग के ग्राउंड्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आजकल दोस्तों दिल्ली मुंबई में बड़े सारे आइस स्केटिंग के ग्राउंड्स बन गए हैं। होता कुछ ऐसा है कि सरफेस पर सारी बर्फ होती है, होती है और उन ग्राउंड्स में लोग स्केट्स पहनकर दोस्तों चलना शुरू करते हैं। तो वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है। देखिए एक पर्सन जिसने वहां पे आइस स्केटिंग वाले ग्राउंड में अपने स्केट्स पहने और उसने आगे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों वो पहले तो फोर्स लगा रहा था आगे बढ़ने के लिए, फिर उसने आगे फोर्स लगाना बंद कर दिया, ठीक है। कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब यहां पे तो फ्रिक्शन भी प्रेजेंट नहीं है। जो फ्रिक्शन क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो कि आपको रोक सकता है, वो भी प्रेजेंट नहीं है। तो सोच के देखिए दोस्तों, यहां पे आइस स्केटिंग के ग्राउंड में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई वहां पे स्केटिंग वाला पर्सन चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। रुकने के लिए कोई भी फोर्स यहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो कितनी ब्यूटीफुल चीज है दोस्तों ये। तो दोस्तों हमने ये जो दो एग्जांपल्स को स्टडी किया, साइकिल और आइस स्केटिंग,
स्केटिंग, इससे हमें क्या समझ आया कि अगर कोई चीज रेस्ट पोजीशन पर है, मतलब कि कोई चीज रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहेगी अगर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाएं, उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर कोई चीज मूव कर रही है, जैसे कि आइस स्केटिंग के एग्जांपल में एक पर्सन वहां पे मूव कर रहा है, तो अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, वो पर्सन मूव ही करता रहेगा। यानी कि जो चीज रेस्ट पे है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, वो चेंज नहीं होगा। और साथ में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। मतलब कि जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो चीज मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी, जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। और यही है दोस्तों हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है काफी इंटरेस्टिंग है, और इसकी एक और मैं आपको चीज बताता हूं दोस्तों, ये सिर्फ कोई हमारे देश, हमारे इंडिया में या अर्थ पर अप्लाई नहीं होता, पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है। जैसे कि लेट्स से कि कोई सैटेलाइट है जिसको हमें स्पेस में भेजना है, तो दोस्तों स्पेस में सैटेलाइट को भेजने के लिए हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जब तक वो सैटेलाइट स्पेस में नहीं पहुंच जाती। स्पेस में पहुंचने के बाद कोई भी दोस्तों दूसरे टाइप का फोर्स नहीं है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, और जो भी उस सैटेलाइट की स्पीड होगी वो उसी स्पीड पे मूव करती ही रहेगी। यानी कि स्पेस में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम जोर से फेंकें, तो दोस्तों उससे क्या होगा, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो कि उसको रोक सके, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट उसी मोशन में रहेगा, वो चेंज नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, हमने ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझ लिया है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम इनर्शिया और मास के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ी आसानी से हम समझ लेंगे कि ये इनर्शिया, मास, इसका मतलब क्या होता है और हमारे टॉपिक से ये कैसे रिलेटेड है। काफी अच्छे एग्जांपल से बहुत ही आसानी से हम इसको समझने वाले हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।